नमस्कार दोस्तों, सुख शांति समृद्धि चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पितृदोष कारण और निवारण के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले भगवान का स्मरण कर लें। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। दोस्तों, हम सभी के जीवन में बहुत तरह की परेशानियां, बाधाएं उत्पन्न होती है, जिसका हम लोग सही कारण नहीं समझ पाते हैं किस कारण से हो रही है। जैसे बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिलना, बहुत अच्छी आमदनी होने के बाद भी बचत न हो पाना, घर में क्लेश होना, घर में उपद्रव होना, घर में शांति नहीं हो पाना और भी बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। विवाह शादी में विलंब होना, अनेक कारण और भी है, जिसका कि कहीं ना कहीं पितृदोष के कारण ये सारी चीजें होती है। पितृदोष हमारे पूर्वजों के द्वारा माता पिता के पक्ष से, ननिहाल पक्ष से, अपने कुटुंबियों के पक्ष से भी होता है, जिसके कारण जीवन में बहुत तरह की परेशानियां एवं बाधाएं उत्पन्न होती रहती है। सूर्य पिता कारक ग्रह है और चंद्रमा माता कारक ग्रह माना गया है। पिता का कारक सूर्य होने के कारण सूर्य यदि लग्न पंचम अष्टम भाव में है, उसके साथ यदि राहु बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इनके कुंडली में पितृदोष है। माता का कारक ग्रह चंद्रमा के साथ भी लग्न पंचम और अष्टम भाव में यदि राहु बैठा हो तो भी वह पितृदोष कारक माना गया है। यदि अमावस्या का दिन हो या साथ में शनि बैठा हो तो और भी ज्यादा प्रभावकारी हो जाता है। परेशानियां अनेक प्रकार का उत्पन्न करता है, अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है और जिसका हम सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं कि इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है। तो हिंदू धर्म ग्रंथ मान्यताओं के अनुसार यदि किसी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाती है, वो तो भी पितृदोष का कारण माना गया है और इसके बहुत सारे प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। बहुत लोग जो है गर्भपात कराते हैं, वह भी कहीं ना कहीं पितृदोष का कारक बनता है। ये भी धर्मशास्त्र के अनुसार वर्जित किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्वजों की प्रसन्नता परिवार में सुख शांति समृद्धि लाती है और पूर्वजों की अप्रसन्नता कई तरह की परेशानियां समस्याओं को उत्पन्न करती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अलग अलग ग्रहों में अलग अलग ग्रहों के बुरे प्रभाव को, पितृदोष को सफलता और सुख में बाधा माना गया है। इस प्रकार जो भी बाधाएं उत्पन्न होती है उसका हम सबको सामना करना पड़ता है। तो मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि ग्रहों के प्रभाव को निष्फल करने के लिए, पितृदोष से मुक्ति के निवारण के लिए कुछ मैं उपाय बताता हूँ। देवालय मंदिर में जाकर धूप दीप जलाएं। ओम पित्राय नमः मंत्र का कम से कम एक माला प्रतिदिन जप करें। प्रतिदिन जप संभव न हो तो कम से कम अमावस्या, एकादशी और गुरुवार के दिन अवश्य करें। सूर्य को तांबे के
पात्र में जल भरकर सफेद चंदन पुष्प दे करके भगवान भास्कर को अर्घ दें और अर्घ देते समय ओम गृह सूर्याय नमः मंत्र का अवश्य स्मरण करते हुए अर्घ दें। और अमावस्या तिथि में त्रिपिंडी श्राद्ध करना पितृदोष का सबसे अचूक इलाज माना गया है। और यह त्रिपिंडी श्राद्ध आप किसी भी पवित्र नदी के तट पर, गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियों के तट पर कर सकते हैं, गौशाला के पास कर सकते हैं, किसी देवालय के पास रख कर सकते हैं। इस तरह से पितृदोष की शांति करने से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और जो भी समस्याएं और बाधाएं हैं वो दूर होती है। तो मैं इन्हीं के साथ मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह मेरा विचार अच्छा लगा होगा और इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूं। और यदि आपको मेरा यह सुझाव अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।